हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग इलर्स थ्योरम के अंदर और एक सम करने वाले हैं। ये भी सम आप देखेंगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2023 को पूछा गया है। काफ़ी आसान होने वाला है ये प्रॉब्लम। इसके अंदर में भी आप देखेंगे तो सिंपल, आप फंक्शन की ओर देखो तो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला टाइप में आ जाएगा ये पर्टिकुलर सम, और इसके अंदर भी सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप फॉर्मूले को देखो तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है और फंक्शन जो है वो इनवर्स वाला है। अगर इनवर्स वाला फंक्शन है तो इधर आना है आपको। तो ये सेकेंड टाइप में सेकेंड वाला बी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जब भी ऐसा फंक्शन दिया होता है, वो फंक्शन अगर देखेंगे तो ये फंक्शन होमोजेनियस नहीं रहता है। लेकिन मैं अगर ऐसा कर देता हूं, इसको साइन को इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो ये साइन यू हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1/5 हो गया। लेकिन पहले ये इनवर्स में था तभी होमोजीनियस नहीं था, लेकिन अगर इसका साइन इस तरफ ले लिया मैंने और यही बचा तो वो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है ये क्या हो गया, आपका इनवर्स फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो अभी पुट करूंगा मैं एक्स स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स टी और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई टी पुट कर देता हूं। तो इससे होता क्या है, देखो आप यहाँ पे एक्स टी द होल स्क्वायर प्लस वाई टी द होल स्क्वायर का 1/5 आ जाएगा। अभी आप देखेंगे तो z इज इक्वल टू ये t जो है पर्टिकुलरली देखेंगे तो 2/5 करके ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/5 इसको चिपक के आएगा। यहाँ पे x रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/5। इससे देखो ये फंक्शन वापस से वैसे का वैसा आपको मिल रहा है। मतलब आपको ये जो है ये होमोजीनियस है, इसका डिग्री आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x, y, डिग्री n इज इक्वल टू 2/5 है इसकी डिग्री। ओके, तो ये तो हो गया आपका होमोजीनियस फंक्शन है, उसका डिग्री भी मिल गया है हमें। तो ये टाइप के अंदर हमें बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये टाइप के अंदर बढ़ते वक्त आपको g ऑफ u फाइंड आउट करना है। g ऑफ u क्या है, g ऑफ u मैं पहले से कहते आया हूं n f ऑफ u और f डैश ऑफ u है। तो f ऑफ u क्या है आपका, f ऑफ u जो है ये आपका ये होता है। तो ये हो गया आपका साइन u और f डैश ऑफ u क्या है आपका, इसका डेरिवेटिव है, वो हो जाएगा cos ऑफ u। तो g ऑफ u हम लोग निकाल सकते हैं। n आपको यहाँ पे पता है 2/5। इसके बाद ये हो जाएगा f ऑफ u साइन u और f डैश ऑफ u होता क्या है, f डैश ऑफ u cos u। इससे आपको 2/5 ये हो गया आपका tan ऑफ u। ओके, तो ये हम लोग ने निकाल के लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे g डैश ऑफ u चाहिए, g डैश ऑफ u चाहिए। तो यहाँ पे 2/5। अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 2/5 तो वैसे ही रहेगा। tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर u। तो g डैश ऑफ u भी आपको मिल गया है यहाँ पे। तो आप अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा y प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू g ऑफ u। g ऑफ u आपको क्या दिया हुआ है, 2/5। इसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, tan ऑफ u। इसके बाद आप g डैश ऑफ u क्या है, 2/5 और यहाँ पे sec स्क्वायर u -1 है। ओके, आपको यहाँ पे जाना है, ये
लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो देखेंगे आप तो आप आपके राइट हैंड साइड में देखो और आपको सिंप्लीफाई करके ये लाना है ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है 2/5 वैसे ही लिख देता हूं मैं और tan u वैसे ही लिख देता हूं। इसके बाद ये 2 जो है 2 sec स्क्वायर 5 sec स्क्वायर u माइनस ये 5 यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं अपॉन 5। तो ये 5 और ये 5 क्या हो गए 2 अपॉन ये 5 बाहर आते हैं तो 25 हो गए, ये हो गया tan ऑफ u। अभी देखो ये 2 है, ये cos sec जो है इसके बारे में कहता हूं आपको, ये बेसिक वाला फॉर्मूला पता होगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में पहले वाले बेसिक फॉर्मूले में पढ़ा होगा। तो इसके अंदर sec स्क्वायर के अंदर में यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर u लिख देता हूं माइनस 5। तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखो 2 अपॉन 25 tan u और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है 2 प्लस 2 tan स्क्वायर u माइनस 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अपॉन 25 tan ऑफ u। तो ये क्या होने वाले हैं देखो ये 2 tan स्क्वायर u हो जाएंगे और ये जो 2 है और ये 5 माइनस है और 2 प्लस है तो इससे क्या होगा -3 मिलेगा आपको। और आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है क्या, वही आंसर आपको मिल रहा है। तो लास्ट में आंसर हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2xy डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y प्लस y स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 25 tan ऑफ u 2 tan स्क्वायर u माइनस 3। ओके, और इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते। यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अगर ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।